आज हम यजकेल की पुस्तक में अध्याय 42 और 43 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्ज के सामने तीनों महलों में छज्जे थे। और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था। और कोठरियों के द्वार उत्तर ओर थे और ऊपरली कोठरियां छोटी थी, अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बिचली कोठरियों से छोटी थी, क्योंकि वे तिमहली थी और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी। और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके पास पास थी, अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी, उसकी लंबाई 50 हाथ की थी, क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी। और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था, जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी, और उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे। और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था, अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने, जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है, वे ही पवित्र कोठरियां हैं, जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वहीं रखेंगे, क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे, तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यूं ही न निकलेंगे, अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे, क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका, तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। और पश्चिमी अलंग को मोड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 500 बांस का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगे मापी और उसके चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी, और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। इस अध्याय में यजकेल मंदिर के बाहरी आंगन और याजकों के लिए कोठरियों के बनावट का वर्णन करता है। यह अध्याय आराधना के लिए उचित स्थान और मंदिर की पवित्रता के महत्व पर जोर देता है। जिस तरह मंदिर को आराधना के लिए बनाया गया था, उसी तरह हमारे वातावरण में भी परमेश्वर के प्रति विश्वासपूर्ण भय होना चाहिए। प्रार्थना और चिंतन के लिए स्थान बनाना हमारे आत्मिक जीवन को गहरा कर सकता है। इस अध्याय का वचन 20 जब हम पढ़े, तो उससे कुछ आध्यात्मिक सत्यों का अनुमान हम लगा सकते हैं। जहाँ एक दीवार का उल्लेख किया गया है जो पवित्र क्षेत्रों को आम क्षेत्रों से अलग करती है। इसके आयाम बहुत ही बड़े थे। इसका उद्देश्य पवित्र और अपवित्र के बीच एक सीमा अंकन बनाना था। सामान्य और पवित्र चीजों के बीच, परमेश्वर की चीजों और अन्य चीजों के बीच एक अंतर रखा जाना चाहिए। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके लोग दुनिया के बाकी अवज्ञाकारी लोगों से अलग रहें। परमेश्वर के हमारे पिता होने की शर्त यह है कि हमें बचाए न गए लोगों से अलग होना चाहिए।
परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें इस दुनिया के कुटिल और विकृत लोगों से अलग जीवन जीना चाहिए। ये वैसा ही होना चाहिए जैसा बाइबल में लिखा है। प्रेरित यूहन्ना चेतावनी देता है कि संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम मत करो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम इस संसार के मूल्यों के अनुसार नहीं जिएंगे, क्योंकि संसार के सिद्धांत हमें परमेश्वर के नियम के विरुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करेंगे। पेंतेकुस्त के दिन कई अन्य वचन के साथ प्रेरित पतरस ने लोगों को यह कहते हुए गवाही दी और प्रोत्साहित किया कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। यहाँ बचाए जाने का अर्थ है पापी लोगों के मार्गों से अलग होना। आज हमारे जीवन में परमेश्वर का आह्वान है कि हम अपने आसपास के लोगों के बीच पवित्र रहें, दुनिया के पैटर्न में फिट होने से इनकार करें और अपने मन के नवीनीकरण द्वारा रूपांतरित होए। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम अपने विचार, शब्द और कार्यों में असंरक्षित लोगों से अलग रहें। हमें अलग तरीके से जीने, पवित्र और शुद्ध होने और इस दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़कर एक उद्देश्य की सेवा करने के लिए बचाया गया है। तो क्या हम दुनिया के तौर तरीके से अलग होने के लिए सभी चीज़ों में सावधान रहते हैं? ये हमें खुद को पूछना होगा। अध्याय 43। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत से झल की खरखराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। और यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर के नाश करने को आते समय देखा था, और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तीर पर देखा था, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भरा था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की ये वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पांव रखने की जगह है, जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूंगा। और न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से वह अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं की लोथों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवड़ी मेरी डेवड़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल भीत ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नाश किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं की लोथे मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूंगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। और यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उनके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है, और ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की, और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी 1 चौवे की, और वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो, और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरला भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सिंग ऊपर की ओर निकले हो,
और वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो, और निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो, उसकी सीढ़ी उसकी पूर्व ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां यह ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तू पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तू उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में चला देना, और दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना। और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर लौन डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे। इसी भांति उसका संस्कार हो, और जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करें, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इस अध्याय में यहोवा की महिमा मंदिर में लौटती है, जो उसके लोगों के बीच परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। यजकेल को वेदी और आराधना के लिए आवश्यक बलिदानों के बारे में निर्देश दिया गया है। परमेश्वर की महिमा की वापसी हमें आश्वस्त करती है कि वह हमारे बीच रहना चाहते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में उनकी उपस्थिति की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पहले ही 2 वचन अगर हम पढ़े तो लिखा है कि फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से झलकी घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। जैसा कि हम यजकेल के अध्याय 40 में पढ़ते हैं, यजकेल द्वारा मंदिर का दर्शनीय दौरा पूर्व की ओर आने वाले फाटक से शुरू हुआ था। कई साल पहले यजकेल ने एक दर्शन में परमेश्वर की महिमा को मंदिर और शहर से पूर्व दिशा की ओर जाते हुए देखा था। यजकेल के अध्याय 10 और 11 में जब हम पढ़े, लेकिन इस दर्शन में यजकेल परमेश्वर की महिमा को पूर्व से नए मंदिर में वापस आते हुए देखता है। परमेश्वर की महिमा को उनके चरित्र और उपस्थिति का तेज भी कहा जा सकता है। परमेश्वर की महिमा उनकी रचनाओं के माध्यम से चमकती है। परमेश्वर की वास्तविक दिखाई देने वाली महिमा अर्थात शेकीना को एक बादल के रूप में वर्णित किया गया है, जो अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर मौजूद रहता है, जैसे कि निर्गमन 33 में वह बादल जो तंबू के द्वार पर खड़ा था। दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 5 में वह बादल जिसने मंदिर को भर दिया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 में रूपांतर के समय मौजूद बादल, और प्रेरितों के काम पहले अध्याय में वह बादल जिसने प्रभु यीशु को स्वर्ग में ग्रहण किया। इस अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की महिमा के तेज ने मंदिर को भर दिया था, और यजकेल आश्चर्य और आदर स्वरूप अपने चेहरे के बल गिर पड़ता है। परमेश्वर ने शानदार नए मंदिर का दर्शन उसके नमूने और माप के साथ निर्वासितों को यह आश्वासन देने के लिए दिया कि वह इस मंदिर का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करेंगे। अपने लोगों के साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करने का परमेश्वर का वादा बेबीलोन में निर्वासितों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन रहा होगा। परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि यदि वे मूर्ति पूजा को त्याग कर
अपने जीवन और उपासना को पुनर्समर्पित करें, तब वे उनके साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर का मूल नियम पवित्रता था। परमेश्वर की महिमा की उपस्थिति पवित्रता में बनी रहनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा ही वह है जिसकी आप और मैं वास्तव में लालसा करते हैं। हम एक आधुनिक झूठे तर्क के जाल में फंस गए हैं जो इस बात पर जोर देता है कि अगर हमने मसीह को पा लिया है तो हमें उसे खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मसंतुष्टि सभी आत्मिक विकास की घातक दुश्मन है। तीव्र इच्छा मौजूद होनी चाहिए, नहीं तो मसीह का उनके लोगों के लिए कोई प्रकटीकरण नहीं होगा। वह चाहने का इंतजार करते हैं। सांसारिक धन संपत्ति से संतुष्ट रहे, आत्मिक धन से कभी संतुष्ट ना होइए। कलीसिया परमेश्वर का घर है और इसलिए वह इसकी देखभाल करते हैं, जैसे एक मनुष्य अपने घर की देखभाल करते हैं और इसके लिए अपनी शक्ति खर्च करता है, इसके लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और हमेशा इसके बारे में सोचता रहता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए खुद को समर्पित करते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना पुत्र को मरने दिया और फिर से वो जी उठे। इसके लिए प्रभु स्वर्ग के उद्देश्यों की व्यवस्था करते हैं। वह यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका आत्मिक घर नष्ट न हो। प्रभु अपने नाम को कलीसिया के साथ जोड़ते हैं, जैसे एक मनुष्य अपने घर के साथ करता है। ये परमेश्वर का घर है और वह घर का स्वामी है, प्रभु है। परमेश्वर के घर का सदस्य बनना किसी भी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम सम्मान है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।